हेलो मित्रों, जैसा कि आज यूपीपीसीएस मेंस 2024 का लास्ट दिन था और पेपर वैसा ही था जैसा पिछले साल था। थोड़ा कम बेसी होता रहता है। आज फाइनली कंप्लीट हो गया पेपर और हमने अपना कार्य कर दिया। बाकी आयोग के हाथ में। मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, जो भी यूपीएससी, यूपीएससी, उत्तराखंड यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी करता है, सबसे पहले ये ध्यान दें कि वो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। और तैयारी शुरू करने से पहले स्वयं पे ध्यान दें और अपने मजबूत बिंदु और कमज़ोर बिंदुओं को लिखें। और ये ध्यान दें कि क्या कमज़ोर बिंदु आपके मजबूत बिंदु से ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है तो उनको कम करना है, और यदि मजबूत बिंदु कमज़ोर बिंदु से ज़्यादा है तो फिर उनका बार बार अभ्यास करना है। क्योंकि यदि आप अपने मजबूत बिंदु का अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही वो डेली आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। और जब वो शामिल हो जाएगा तो फिर वो आपको खुद तैयार करेगा आपकी सफलता के लिए। और जब आप अपने आप को तैयार कर लेंगे तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली बात क्या है कि अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी खूबियों को पहचानिए कि आप क्या करने में समर्थ हैं, आप कहाँ चूक करते हैं। जहाँ चूक करते हैं उन कमियों को पॉइंट करिए और उसको समाप्त करिए, और फिर ईमानदारी से लगिए। सफलता मिल जाती है। हाँ, यह सत्य है कि सफलता प्राप्त करने का जो सफ़र होता है उसमें बहुत संघर्ष होते हैं। तो जब आप सफलता प्राप्त करने के लिए रणभूमि में उतर गए हैं तो फिर संघर्ष करने के लिए भी तैयार होइए। यदि आप ईमानदारी से संघर्ष करते हैं और अपने आप को भटकाव से बचाकर अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाते हैं तो निश्चित ही विलम्ब हो सकता है, बट आपको सफलता मिलती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आज के समय में भटकाव ज़्यादा है। व्यक्ति के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या करता है कि कहीं एक बिंदु पर न लगा करके अलग अलग बिंदु पर लगा देता है, जिसके कारण उसकी जो एकाग्रता होती है वो भंग हो जाती है और बाद में उसको दिक्कत होती है। क्योंकि हम एक क्षेत्र में ही पूरी तरह अपने आप को एकाग्र करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम 10 जगह जाएंगे तो फिर हमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पहले एग्ज़ाम की तैयारी करने से अच्छा है कि सबसे पहले अपने आप पे ध्यान दो कि आप उसके योग्य हो। अपनी योग्यता को पहचानो और फिर उस योग्यता के अनुसार आगे की तैयारी करो। यदि आपको लगता है कि आप में कुछ कमियां हैं, अगर उनको सुधारा जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको सुधार करके आप आगे बढ़ सकते हो। परंतु यदि आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं ठीक है, फिर यही गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से सबसे पहली बात होती है कि व्यक्ति को स्वयं पे ध्यान देना। क्योंकि कोई भी आपको पास नहीं करा सकता, स्वयं आप ही पास कराएंगे अपने आप को। तो फिर दूसरे पे ध्यान क्यों देना, स्वयं पे दीजिए ना। आप अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयों को आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आप उसको नोटिस करिए और धीरे धीरे उसको समाप्त करिए और फिर ईमानदारी से लग जाइए। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ,
परंतु ये है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना पड़ेगा, और यदि आप एकाग्र होते हो तो निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, जिस तरह वर्तमान का समय है, सभी लोग परेशान हैं, सबको सफल होना है और होना भी चाहिए। तो आप जानते हैं कि आज के समय में जो सरकारी नौकरी हैं उनमें कम पद हैं, तो पद तो बढ़ा नहीं सकती सरकार, जितनी दे रही है अब उसी में आपको फाइट करना है, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। यदि आप अपने आप को प्रत्येक तरीके से अगर मजबूत नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि रास्ता आसान है? नहीं, बहुत टफ हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप को मजबूत करिए। कंपटीशन बहुत टफ है, आसान नहीं है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। तो और संघर्ष ही सफलता का प्रथम द्वार होता है। तो आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहिए, ईमानदारी से लग जाइए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे लगा यार कि पेपर कंप्लीट हो गया है, सभी थके होंगे और एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो ही गया, तो उनको आभास हो गया होगा कहाँ वो गलत हुए कहाँ सही होंगे। तो मेरा यही था कि मतलब एक वीडियो बनाते हैं जिससे सभी लोगों को ये पता चल जाए कि हम चूक कहाँ कर रहे हैं और उसको दूर करें, जिससे सफलता प्राप्त हो। बाकी मैं अपने अब शब्दों को विराम लगाता हूँ।